अपना जो लेसन चल रहा था पशु रोग यानी एनिमल डिजीज, और इसमें अपनी विषाणु जनित बीमारियां चल रही थी यानी कि वायरल डिजीज अपन पढ़ रहे थे। इनके अंदर अपन ने दो बीमारियां पढ़ ली थी अपने सिलेबस में। टोटल वायरस की तीन बीमारियां हैं। पहली बीमारी अपन ने पढ़ी थी खुरपका मुपका यानी एफएमडी, और दूसरी बीमारी अपन ने पढ़ी थी आरपी यानी रिंडर पेस्ट या फिर पशु माता। तीसरी जो अपनी बीमारी लास्ट वायरस की बच रही है ये है रेबीज। रेबीज के अगर उपनाम अगर अपन देखते हैं, रेबीज के उपनामों की अगर बात करें तो इसे कहते हैं लायसा। लायसा दूसरा होता है जल टाका, तीसरा होता है हिड़क्या, और चौथा इसका नाम है पागलपन। रेबीज तीसरे नंबर की और वायरस जनित बीमारियों में लास्ट नंबर की जो बीमारी है, इसके अगर उपनामों की अगर बात करें अपन तो इसके चार मुख्य उपनाम हैं यानी कि इसके चार सिग्नेम हैं या अन्य नाम हैं। पहला है लायसा, जल टाका, हिड़क्या और पागलपन, यानी कि इस बीमारी के चार अन्य नाम भी हैं। वैसे इसे रेबीज के नाम से फेमस किया गया है। रेबीज के चार नाम हैं लायसा, जल टाका, हिड़क्या और पागलपन। अब देखिए जो लायसा, जल टाका, हिड़क्या और पागलपन, ये जो चार नाम इस बीमारी के पड़े हैं ये किस वजह से पड़े हैं, ठीक है। इन नामों का पढ़ने का कारण क्या हुआ कि ये नाम इस बीमारी के क्यों पड़े हैं, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए लायसा, लायसा का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये लायसा वायरस से फैलती है। एक तो ये बीमारी लायसा वायरस से फैलती है और दूसरा लायसा से अपन यूज कह दें कि पशु इस बीमारी के अंदर लार गिराता हुआ चलता है। लायसा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह बीमारी लायसा वायरस से फैलती है, लायसा या रैबिडो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। और दूसरा लायसा से यूं कह लें कि यह इस बीमारी के अंतर्गत पशु लार गिराता हुआ चलता है, इसलिए इस बीमारी का नाम लायसा पड़ा है, ठीक है। दूसरे नाम की अगर अपन बात करें, जल टाका, जल यानी होता है पानी और टाका यानी होता है पानी के भंडारण का क्षेत्र, ठीक है। टाका से, जल से तो कर देते हैं अपन पानी, और टाके को कहते हैं पानी का भंडारण क्षेत्र। लेकिन इसका टाके का जो विपरीत अर्थ प्रकट करें तो टाके को अपन कह सकते हैं कि कांटा, यानी कि पानी में अगर पशु देखता है तो उसके कांटा चुभता है, यूं कह सकते हैं। पानी के अंदर अगर पशु देखता है तो उसके कांटा चुभता है। तो इस बीमारी के अंतर्गत पानी में पशु नहीं देखता, इसलिए इस बीमारी का नाम जल टाका पड़ा है। जल में कांटा चुभता है इसलिए इसका नाम जल टाका पड़ा है। पशु पानी में देखने पर डरता है, इसलिए इस बीमारी का नाम जल टाका पड़ा है। अगले नाम की बात करें, हिड़क्या। देखिए हिड़क्या का मतलब, हिड़क्या का अगर विपरीत शब्द देखें या विलोम शब्द में से प्रकट किया जाए तो हिड़क्या को अपन कह सकते हैं कि भिड़क्या। हिड़क्या को कह सकते हैं अपन भिड़क्या, और भिड़क्या को कह सकते हैं कि चौकन्ना और भोकन्ना। चौकन्ना और भोकन्ना, यानी चौकन्ना का मतलब होगा तेज होगा, उसकी आंखें हैं जो मतलब चौंक के रहेंगी, उत्तेजित रहेगा, ठीक है। और भोकन्ना का मतलब होगा थोड़ा सा निडाल भी रहेगा, ठीक है। एक तो चौकन्ना रहेगा पशु मतलब उत्तेजित रहेगा, और दूसरा है भोकन्ना यानी कि निडाल भी रहेगा, इसलिए इस बीमारी का नाम हिड़क्या पड़ा है, भिड़क्या। चौकन्ना भोकन्ना जो पशु रहता है उसे भिड़कना कहते हैं कि ये तो भिड़क गया है, इसलिए इस बीमारी का नाम हिड़क्या पड़ा है। अगली इस बीमारी की बात करें तो पागलपन। इस बीमारी के अंदर पशु पागलपन जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है, इसलिए इस बीमारी का नाम पागलपन पड़ा है। जैसे पशु इधर उधर घूमता है या गोल घेरे में पशु घूमने लगता है, या पशु है जो इधर उधर दूसरी जगह आता है और जाता है, ठीक है। गोल घेरे में घूमेगा या इधर उधर आएगा और दोबारा से जाएगा, यानी पागलपन जैसे लक्षण प्रदर्शित करेगा, इसलिए इसे पागलपन। हिड़क्या से भिड़क्या यानी चौकन्ना भोकन्ना इसमें रहता है, उत्तेजित भी रहेगा और थोड़ा सा निडाल भी रहता है, इसलिए इस बीमारी का नाम हिड़क्या पड़ा है। जल टाका,
पानी में देखने पर उसे कांटा चुभता है, इसलिए इस बीमारी का नाम जल टांका पड़ा है। और लायसा, यह बीमारी लायसा वायरस से फैलती है या रेब्डो वायरस से फैलती है। तो लायसा से फैलती है इसका नाम, इसलिए लायसा पड़ गया। और लार, इसमें पशु टपकाता रहता है या लार गिराता हुआ चलता है, इसलिए इस बीमारी में लायसा नाम भी पड़ा है दोस्तों। ठीक है, ये आपके समझने के बिंदु थे। अब चलते हैं अपन इसके मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक की अगर बात करें तो सबसे पहले जो रेबीज बीमारी है, ये एक वायरस जनित बीमारी है। कौन सी बीमारी है? वायरस जनित बीमारी है, लेकिन यह बीमारी जानलेवा बीमारी है। वायरस जनित बीमारी है, लेकिन यह बीमारी कैसी है? जानलेवा बीमारी है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि रेबीज एक वायरस जनित जानलेवा बीमारी है, अर्थात जान लेने वाली ये वायरस जनित बीमारी है। रेबीज जो बीमारी है ये जूनोटिक बीमारी है। कैसे बीमारी है? जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब हो गया पशु से मानव में फैलने वाली और मानव से पशु में फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, एक तो कैसी बीमारी होगी? जूनोटिक होगी, और दूसरी कैसी है? ये जानलेवा बीमारी है। जानलेवा वायरस जनित बीमारी है, जानलेवा है अर्थात कि जान लेने वाली बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जूनोटिक रोग होता है, यानी कि पशु से मनुष्य में फैल सकता है और मनुष्य से पशु में भी फैल सकता है। तो जूनोटिक रोग है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है। ठीक है, अब इसके अपन कारण की बात करें, कारक या कारण या फिर इसके इटियोलॉजी। कारक, कारण या इटियोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, इस बीमारी का जो कारक होता है वो इसी के उपनाम से प्रकट हो रहा है। लायसा इसका उपनाम है, तो यह लायसा या रैब्डो, यह लायसा या रैब्डो वायरस, यह बीमारी लायसा या रैब्डो वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। जो रेबीज अपनी बीमारी है, इसके फैलने का कारण इसी के उपनाम लायसा से आ रहा है। यह बीमारी लायसा या रैब्डो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। वायरस जनित बीमारी है और फैलती किससे है? लायसा या रैब्डो नामक वायरस से। दूसरा इसका कारण देखें तो ये जो वायरस होता है ये सर्वाधिक पशु की लार में उपस्थित होता है। लार के अंदर ये वायरस होता है वो सर्वाधिक होता है, मतलब पशु की लार के अंदर लायसा या रैब्डो वायरस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यूं कह सकते हैं कि इस बीमारी के फैलने का कारण मुख्य रूप से क्या है? लार है। ठीक है, क्योंकि लार में क्या मिल रहा है सबसे ज्यादा? लायसा या रैब्डो वायरस। तो पशु के चाटने मात्र से भी बीमारी फैल सकती है। काटने की तो दूर की बात है, चाटने मात्र से भी बीमारी फैल सकती है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब इसके लक्षण की अगर बात करें अपन, यानी इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, लक्षणों की बात करें, पहला लक्षण हो जाएगा, उपनामों से अपन को लक्षण पकड़ने हैं। यानी कि लायसा, लायसा से प्रकट हो रहा है कि पशु लार गिराता हुआ चलता है। तो पहला लक्षण हो जाएगा इसमें, पशु लार गिराता हुआ चलता है। पशु लार गिराता हुआ चलता है, जो इसके उपनाम लायसा से यानी लार प्रकट हो रही है। जल टांका, पानी में देखने से कांटा चुभता है। तो दूसरा लक्षण हो जाएगा, पशु पानी में देखने से डरता है। पशु है जो पानी में देखने से डरता है, यानी कि पानी में नहीं देखेगा, उसे पानी में देखने से डर लगता है। जल में कांटा यानी जल टांका। ठीक है, हिड़क्या, हिड़क्या से मैंने बताया था कि चौकन्ना भौकन्ना रहेगा, यानी कि भड़का हुआ रहेगा। तो इसमें यूं कह सकते हैं तीसरा लक्षण चौकन्ना, पशु तेज या चौकन्ना रहता है। पशु तेज या चौकन्ना रहता है। ठीक है, अगले इसके लक्षण की बात करें तो पागलपन, यानी कि पागल हो जाता है। तो पशु गोल घेरे में, पशु है जो गोल घेरे में
पशु गोल घेरे में पागल के जैसे फिरता रहता है। पशु गोल घेरे में या टेढ़े मेढ़े पागलपन जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है या पशु पागल के जैसे लक्षण दिखाता है। आगे इसके अगर और बात करें अपन सिम्टम्स की, तो एक सिम्टम्स हो जाएगा इसका कि पशु का जो तापमान है, पशु के शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से बढ़कर 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। पशु के शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से बढ़कर 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, यानी कि इसके अंदर मध्यम मात्रा में तापमान भी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, पशु लार गिराता हुआ चलेगा, पशु को पानी में देखने से डर लगता है, पशु तेज या चौकन्ना रहता है, पशु गोल घेरे में या टेढ़े मेढ़े पागलपन जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है और पशु के शरीर का तापमान 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, मुख्य रूप से ये बीमारी है, तो ये बीमारी मुख्यतः कुत्ते की बीमारी है। किसकी बीमारी है? कुत्ते की बीमारी है, यानी कि डॉग की बीमारी है। ये मुख्य रूप से कुत्ते में फैलने वाली वायरस जनित सबसे हानिकारक बीमारी है। आपसे अगर पूछ ले एक नंबर का क्वेश्चन कि कुत्ते में फैलने वाली बीमारी का नाम लिखिए या कुत्ते की मुख्य बीमारी का नाम लिखिए, तो आपको रेबीज लिखना है। ठीक है, बाकी सभी पशुओं में फैलती है, लेकिन मुख्यतः किसकी बीमारी है? कुत्ते की बीमारी है। जैसे कि दुधारू पशुओं की मुख्य बीमारी पूछता तो आपको मैस्टाइटिस यानी कि थनैला पढ़ने पड़ा था। ठीक है, इसी प्रकार ऊंट की मुख्य बीमारी पूछेगा तो आगे अपन सर्रा पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको कुत्ते की बीमारी पूछता है, कुत्ते की मुख्य बीमारी कौन सी है, तो रेबीज है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर इसके उपचार की अपन बात करना चाहें, यानी कि इसके उपचार की तरफ चलते हैं अपन, तो उपचार देखो इसका। देखिए, इस बीमारी का कोई भी सफल उपचार नहीं होता है। ठीक है, कोई भी इस बीमारी का सफल इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं, कोई भी इस बीमारी का सफल इलाज नहीं होता। यानी कि ये बीमारी अगर पशु को एक बार हो गई है तो उसका कोई भी सफल इलाज नहीं होता है। ये बहुत ही हानिकारक वायरस जनित बीमारी है। इसमें एक बार अगर लक्षण प्रकट हो गए तो मृत्यु 100% निश्चित है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बात करें इसकी दूसरे उपचार की, तो पशु को एंटीबायोटिक इंजेक्शन अपन लगाते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन या प्रतिजैविक इंजेक्शन लगा सकते हैं। संक्रमण की अवस्था को रोकने के लिए एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरे अगर उपचार की बात करें तो कुत्ते के या फिर पशु के, रोगी पशु के काटे गए स्थान, रोगी पशु के काटे गए स्थान को सूचर नहीं करना चाहिए, सूचर नहीं करें। रोगी पशु के काटे गए स्थान को सूचर नहीं करें। सूचर का मतलब होता है दोस्तों सर्जरी करना, यानी कि उसकी सिलाई करना। सूचर नहीं करना है। रोगी पशुओं का स्वस्थ पशु को जिस जगह से काट चुका है उस जगह पे चाहे कितना भी बड़ा घाव हो वहां टांके नहीं लगाने हैं, ना ही पट्टी बांधनी है, कोई भी उसकी ड्रेसिंग नहीं करनी। यूं कह सकते हैं कि कहीं भी जगह पर उसको सूचर नहीं करते हैं। ठीक है, काटे गए स्थान पर KMNO4 यानी कि लाल दवा, KMNO4 या लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है दोस्तों, रोगी पशु को जहां से, स्वस्थ पशु को जहां से रोगी पशु ने काट लिया है उस स्थान पर KMNO4 या लाल दवा का अपन छिड़काव कर सकते हैं या लाल दवा वहां पर लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला हो गया इसका उपचार कि इसका कोई भी प्रभावी इलाज नहीं है। दूसरा हो गया इसमें संक्रमण की अवस्था को रोकने के लिए एंटीबायोटिक लगाते हैं। रोगी पशु के काटे गए स्थान को सूचर नहीं करते, वहां सिलाई नहीं करते हैं। काटे गए स्थान पर KMNO4 या लाल दवा को लगाया जाता है। अब देखिए, उपचार इसका इतना इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता जितना कि इस बीमारी का टीकाकरण इंपॉर्टेंट रहता है।
टीकाकरण यानी कि वैक्सीन। अगर टीकाकरण की अपन बात करें तो इस बीमारी का जो टीका होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीकाकरण होता है इस बीमारी की रोकथाम के लिए पशु को टीका लगाया जाता है और टीके का नाम यानी कि वैक्सीन का जो नाम होता है वो है दोस्तों, वैक्सीन आती है ARV यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन। ARV के नाम से टीका आता है यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन का जो टीका आता है वो पशु को अपन को लगवाना है और इसकी जो डोज आती है वो आती है 1 ml यानी कि 1 ml सबकुटेनियस रूट से ये लगता है। एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन यानी कि ARV का टीका 1 ml सबकुटेनियस रूट से लगता है, चाहे कोई सा भी पशु हो, कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, कोई सा भी पशु हो। 1 ml की डोज होगी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। एंटी रेबीज वैक्सीन के नाम से आता है, ARV से शॉर्ट नाम से कहते हैं। और इसका जो लगाने का क्रम होता है, जो इस वैक्सीन को लगाने का क्रम है वो है दोस्तों 0, 3, 7, 14, 21, 28 और 90। ये इसका लगाने का क्रम है, वैक्सीन लगाने का क्रम 0, 3, 7, 14, 21, 28 और 90। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये इसका क्या है, लगाने का क्रम है, लगाने का क्रम। और टोटल इंजेक्शन इसके कितने लगते हैं दोस्तों, 7 लगते हैं। उपचार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस बीमारी का टीकाकरण है। आपसे सीधा क्वेश्चन कर सकता है कि रेबीज का टीकाकरण समझाइए या रेबीज का टीकाकरण क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। रेबीज यूं भी पूछ सकता है, कुत्ते की मुख्य बीमारी का नाम लिखिए, तो आपको रेबीज लिखना है। टीकाकरण आपको पूछ सकता है डायरेक्ट, क्योंकि मुख्य इंपॉर्टेंट होता है ये सबसे ज्यादा इसका, और इसके क्रम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 0, 3, 7, 14, 21, 28 और लास्ट में 90 लगाने का सही क्रम है। और कुल मिलाकर 7 टीके इसके या 7 इंजेक्शन लगते हैं दोस्तों। दोबारा से देख लो एक बार, रेबीज बीमारी अपनी विषाणु जनित तीसरे नंबर पर बीमारी पड़ी है। वैसे टोटल सिलेबस में 3 बीमारियां थी, पहली खुरपका मुंहपका पढ़ ली, दूसरी अपन ने RP यानी रिंडरपेस्ट यानी कि पशु माता पढ़ ली, लास्ट में तीसरी बीमारी है रेबीज और इसके उपनाम है लायसा, जल टाका, हिड़क्या और पागलपन। मैंने इनका वर्णन डिवाइडेशन कर दिया है कि नाम क्यों पड़े हैं, ऐसा कौन सा कारण है जिससे ये नाम पड़े हैं। यह जो बीमारी है ये वायरस जनित बीमारी है और बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसे कह सकते हैं कि रेबीज एक जानलेवा वायरस जनित बीमारी है। रेबीज एक जूनोटिक बीमारी है, यानी कि स्वस्थ पशु यानी कि पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलने वाली बीमारी है। कारण या कारक की बात करें या इटियोलॉजी की बात करें तो लायसा या रेब्डो वायरस से बीमारी फैलती है। ये जो बीमारी है वो लायसा या रेब्डो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी का जो संक्रमण होता है या इस वायरस का जो संक्रमण होता है वो सबसे ज्यादा पशु की लार में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके लक्षण की बात करें तो इस रोग में पशु लार गिराता हुआ चलता है। दूसरे अगर इसके लक्षण की बात करें तो इस रोग में पशु को पानी में देखने से डर लगता है, यानी कि पशु पानी में नहीं देखता है। पशु तेज या चौकन्ना रहता है, पशु तेज भी रहता है, चौकन्ना भी रहता है। चौकन्ने का मतलब होता है उत्तेजित होना, यानी कि उसकी आंखें लाल होंगी, गहराई से अपने ऊपर नजर गड़ाकर रखेगा, कान खड़े होंगे, पूंछ सीधी होगी। ठीक है, पशु गोल घेरे में चक्कर लगाएगा, गोल गोल घूमेगा, इधर उधर घूमेगा, पागलपन जैसे लक्षण प्रदर्शित करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा तापमान की बात करें तो 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान हो जाता है। उपचार पे चलते हैं तो उपचार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस बीमारी का कोई भी प्रभावी इलाज नहीं है। फिर भी द्वितीयक जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए या जीवाणु के संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं। दूसरा है रोगी पशु के काटे गए स्थान पर सूचर नहीं करते। ये इस बात का ध्यान रखना है,
रोगी पशु को अगर किसी पशु ने काट लिया है, रोगी पशु ने अगर किसी स्वस्थ पशु को काट लिया है तो वहां सूचर यानी कि सलाई नहीं करें, ना तो पट्टी बांधें और ना ही टांके लगाएं। ठीक है। काटे गए स्थान पर एंटीसेप्टिक दवा में लाल दवा का छिड़काव करते हैं। टीकाकरण इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन लगता है इसमें एआरवी एंटी रेबीज वैक्सीन 1 ml की डोज होती है, सबकुटेनियस यानी कि त्वचा के अंदर लगने वाली दवा है और इसका सही क्रम 7 इंजेक्शनों का है, 0, 3, 7, 14, 21, 28 और 90। कुल मिलाकर 7 इंजेक्शन ये लगते हैं। वायरस जनित बीमारियां अपने सिलेबस की खत्म हो चुकी हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आपके पास पीडीएफ फाइल उपलब्ध है और फिर भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।